हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 22 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या जिन लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएंगी जिसमें ये सारे पार्ट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। आपके जितने भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स रहेंगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द कैटल ब्रीड ऑफ विच बुलक्स आर फास्ट एंड पावरफुल वेयर एज फीमेल्स आर नॉट इफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन। तो ऐसे कौन सी कैटल ब्रीड है जिसके जो मेल कैटल यानी कि बुलक्स जो है वो बहुत ही पावरफुल और फास्ट है, लेकिन जो फीमेल्स यानी कि काउज है वो उतनी इफ़िशिएंट नहीं होती है मिल्क प्रोडक्शन में, यानी कि उनका मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटल। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहीवाल, ऑप्शन बी खिल्लार, ऑप्शन सी गिर या ऑप्शन डी रेड सिंधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खिल्लार और ये आपका जो है AFO 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल्स हैविंग मीन एनुअल टेम्परेचर मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 8 डिग्री सेल्सियस आर नोन एज। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्जिलिक सॉइल, ऑप्शन बी क्राइक सॉइल, ऑप्शन सी मैजिक सॉइल या ऑप्शन डी थर्मिक सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्राइक सॉइल। तो क्राइक सॉइल ऐसी सॉइल्स होती है जिनका एनुअल मीन टेम्परेचर जो है वो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो सारे जो ऑप्शंस दिए हैं, दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे जो है ये सॉइल का क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरीज में किया गया है, तो उसी के ये नेम्स हैं। तो पर्जिलिक सॉइल्स ऐसी सॉइल्स होती है जिनका एनुअल मीन टेम्परेचर जो है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्राइक सॉइल्स का ऐसी सॉइल्स होती है जिनका मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 8 डिग्री सेल्सियस होता है। मैजिक सॉइल्स ऐसी सॉइल्स होती है जिनका एनुअल टेम्परेचर जो है मीन टेम्परेचर मोर देन 8 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मिक सॉइल ऐसी सॉइल्स होती है जिनका टेम्परेचर मोर देन 15 डिग्रीज बट लेस देन 22 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बाद और एक कैटेगरी होती है हाइपरथर्मिक सॉइल्स की, जिनमें टेम्परेचर जो है वो मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो होती है हाइपरथर्मिक सॉइल्स। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जो है सॉइल का क्लासिफिकेशन किन किन कैटेगरीज में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन सिंथेसिस। तो दिए गए जो एलिमेंट्स हैं उसमें से ऑक्सीजन सिंथेसिस में कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ये एलिमेंट जो है या मिनरल जो बोल सकते हो आप, वो ऑक्सीजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ राइस वो स्टार्टेड ड्यूरिंग। तो राइस का कल्टीवेशन जो है वो किस पीरियड में स्टार्ट किया गया था। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 7500 BC, ऑप्शन बी 1500 BC, ऑप्शन सी 2200 BC या ऑप्शन डी 1000 BC। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2200 BC। तो राइस का कल्टीवेशन जो है वो 2200 BC में स्टार्ट किया गया था। सिमिलरली बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे तो 7500 BC में जो है व्हीट और बार्ली का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था। 1500 BC में शुगर केन का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था और 1000 BC में जो है यूज़ ऑफ आयरन फ्लो स्टार्ट किया गया था। तो ये इस टॉपिक से जो है पहले भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और आगे भी मिल सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी क्रॉप दिया होगा और उसका पूछा जाएगा कि व्हेन इट वाज स्टार्टेड। तो आपको ये भी टॉपिक कवर करके चलना है, ठीक है, कि कौन सा क्रॉप कब कल्टीवेशन उसका स्टार्ट किया गया था इंडिया में या वर्ल्ड में भी, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the plants are exposed to very low temperature water freezes into ice crystal into the intercellular spaces of plants, it is called as। तो क्या होता है जब प्लांट्स को बहुत ही कम टेम्परेचर में अगर एक्सपोज कर दिया गया है, बहुत ही देर इज़ वेरी लो टेम्परेचर, तो जो आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं प्लांट्स की जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उसमें। तो उस टाइम प्लांट्स कौन सी इंजरी फेस करते हैं। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हीट इंजरी, ऑप्शन बी चिलिंग इंजरी,
ऑप्शन सी सफोकेशन या ऑप्शन डी फ्रीजिंग इंजरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्रीजिंग इंजरी। तो जब भी व्हेन देयर इज़ वेरी लो टेम्परेचर और जो आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होती है प्लांट्स में, तो तब प्लांट को जो है वो फ्रीजिंग इंजरी हो जाती है। तो प्लांट्स में दो टाइप की इंजरीज होती है, एक हीट इंजरी होती है और एक कोल्ड इंजरी होती है। तो आपके जो बी सी डी ऑप्शन जो है ये कोल्ड इंजरी है, और हीट इंजरी ये ड्यू टू हाई टेम्परेचर होता है, और ये बाकी तीन ऑप्शन है ये लो टेम्परेचर के थ्रू लो टेम्परेचर के वजह से होता है। सो व्हाट इज़ हीट इंजरी? तो हीट इंजरी में क्या होता है कि जब टेम्परेचर जो है वो मोर देन 50 या 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो जाता है, तब प्लांट तो ग्रो ही नहीं कर सकता, प्लांट मर जाता है, तो वो होती है हीट इंजरी। उसके बाद चिलिंग इंजरी ऐसी इंजरी होती है, चिलिंग इंजरी ऐसी इंजरी होती है जो हॉट क्लाइमेट में जो प्लांट्स होते हैं, अगर उनको लो टेम्परेचर उनको मिल गया तो वो जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती है। हॉट क्लाइमेट में ग्रो करने वाले प्लांट्स को अगर लो टेम्परेचर एक्सपोज कर दिया है तो वो कील हो जा कील हो जाते हैं, या फिर उनमें कुछ सीवियर इंजरीज हो जाती है, तो वो होती है चिलिंग इंजरी। और फ्रीजिंग इंजरी का अभी बताया कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये टेम्परेट रीजन के प्लांट्स होते हैं, और जब उसमें आइस जो है वो फ्रीज हो जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर की वजह से आइस फ्रीज हो जाता है प्लांट के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसमें, तो तब जो प्लांट को इंजरी होती है वो होती है फ्रीजिंग इंजरी। और सफोकेशन जो है ये भी एक टाइप की कोल्ड इंजरी है। सो इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो तब बर्फ़ की लेयर हो जाती है पूरी प्लांट्स और सॉइल के इस पे, पूरे सॉइल के लेयर पे बर्फ़ जम जाती है, तो सॉइल जो है वो एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकती है, तो देन देयर इज़ अ सफोकेशन। ठीक है, तो उसके वजह से जो है जो प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए होता है वो ले नहीं सकते हैं, तो उसके वजह से जो होता है वो इंजरी होती है, वो होती है सफोकेशन। तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि हीट इंजरी, चिलिंग इंजरी, सफोकेशन और फ्रीजिंग इंजरी क्या है। तो सफोकेशन और फ्रीजिंग इंजरी जो है ये जनरली कोल्ड क्लाइमेट टेम्परेट क्रॉप्स में होती है, और चिलिंग इंजरी जो है वो हॉट क्लाइमेट क्रॉप्स में होती है। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकपी यानी कि जो बंगाल ग्राम है इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो इसका ओरिजिन पूछा गया है। तो इसके हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान। तो चिकपी यानी कि जो चना होता है हमारा बंगाल ग्राम, उसकी ओरिजिन जो है वो अफ़गानिस्तान से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी जेनेटिकल प्योरिटी परसेंट ऑफ ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड जो होती है उसका जेनेटिकल प्योरिटी परसेंट कितना होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 99.5%, ऑप्शन सी 90% या ऑप्शन डी 85%। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 100%। तो ब्रीडर सीड की जो जेनेटिकल प्योरिटी होती है वो 100% होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में जो है एडिबल पार्ट कौन सा होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए बार्क, ऑप्शन बी अनओपन फ्लावर बड, ऑप्शन सी बीन्स या ड्राइड विंकल फ्रूट्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बीन्स। तो कॉफ़ी के जो एडिबल पार्ट्स होते हैं वो बीन्स होते हैं। तो हमको जो मार्केट में मिलती है वो पाउडर फॉर्म में मिलती है, बट बीन्स को ही क्रश करके वो बनाया जाता है। तो कॉफ़ी का जो एडिबल पार्ट है वो होता है बीन्स। बार्क ये जो है सिनेमम जो होती है दालचीनी, उसका एडिबल पार्ट है। अनओपन फ्लावर बड ये क्लव्स की यानी कि जो लौंग लौंग होती है उसका है। और ड्राइड विंकल फ्रूट्स ये ब्लैक पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती है उसका एडिबल पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ पाइनएप्पल। सो जो पाइनएप्पल है उसका मैच्योरिटी इंडेक्स कौन सा होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए TSS, ऑप्शन बी टैपिंग, ऑप्शन सी नेटिंग या ऑप्शन डी फ्लैटनिंग ऑफ आइज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्लैटनिंग ऑफ आइज जो है ये मैच्योरिटी इंडेक्स होता है पाइनएप्पल का। बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो TSS ये होता है ग्रेप्स का, टैपिंग इट इज़ ऑफ वाटरमेलन,
और नेटिंग जो है वो मस्क मेलोन का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी के फादर कौन है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पी एम माइकेली, ऑप्शन बी बिजरिंग, ऑप्शन सी लियोनहुक या ऑप्शन डी वैंडर प्लैंक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिजरिंग। तो बिजरिंग जो है ये फादर ऑफ वायरोलॉजी है। बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो पी एम माइकेली ये फादर ऑफ माइकोलॉजी है, एंटन ल्यूवेनहुक ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, और वैंडर प्लैंक जो है ये फादर ऑफ इपिडेमोलॉजी है। तो पीएमआई के लिए ये फादर ऑफ माइकोलॉजी, बीजरिंग ये फादर ऑफ वायरोलॉजी, ल्यूएनहुक ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और वैंडर प्लैंक ये फादर ऑफ इपिडेमोलॉजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोनोफैगस पेस्ट ऑफ राइस। तो दिए गए जो पेस्ट है उसमें से राइस का जो है मोनोफैगस पेस्ट कौन सा होता है? मोनोफैगस पेस्ट यानी कि एक जो पेस्ट है वो सिर्फ राइस पे ही आता है और किसी भी क्रॉप पे नहीं आता है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो ऐसा कोई भी पेस्ट जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर क्रॉप पे आता है तो वो होता है मोनोफैगस पेस्ट। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राउन प्लांट हॉपर, ऑप्शन बी येलो स्टेम बोरर, ऑप्शन सी राइस की स्वम, या ऑप्शन डी लीफ रोलर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है येलो स्टेम बोरर। तो येलो स्टेम बोरर जो है एक ऐसा पेस्ट है राइस का जो मोनोफैगस पेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रेशर डेवलप्ड इन हैंड ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर। इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 to 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 14 to 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 3 to 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी 17 to 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 to 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द प्रेशर डेवलप्ड इन हैंड ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर, यानी कि जो नैपसैक स्प्रेयर होता है, नैपसैक स्प्रेयर जो होता है उसमें जो प्रेशर डेवलप होता है तो इट इज़ 3 to 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी के ऑप्शंस देखेंगे तो हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का जो प्रेशर डेवलप होता है वो होता है 2 to 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रॉकर स्प्रेयर में होता है 14 to 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फुट ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं उनका जो प्रेशर होता है इट इज़ 17 to 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी जो होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी स्प्रेयर्स या फिर कोई इक्विपमेंट्स होता है उनके अगर प्रेशर जो है उसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जो स्प्रेयर है वो कितना प्रेशर जो है डेवलप करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज लाइफ ऑफ अ बाम्बू कल्म इज। तो बाम्बू कल्म जो होता है तो उसकी एक एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? तो इसके हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 7 years, ऑप्शन बी 10 years, ऑप्शन सी 1 year, या ऑप्शन डी 5 year। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7 years। तो बाम्बू कल्म की जो एवरेज लाइफ होती है वो 7 years की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडा वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपीडा जो है APEDA इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1972, या ऑप्शन डी 1980। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1986। तो अपीडा का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1986 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ अनियन। तो ओनियन को जब स्टोर करके रखते हैं स्टोरेज हाउसेस में तब टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 0 to 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑनियन को जो स्टोरेज करके रखते हैं बड़े बड़े वेयर हाउसेस या स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में तो उसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। तो यही तक हमारा आज का सेशन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।